जय श्री श्याम दोस्तों, श्याम गुरुकुल पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग पार्ट 2। देखिए दोस्तों, यदि सफ़ेद को नीला कहा जाता है, नीला को लाल कहा जाता है, लाल को पीला कहा जाता है, पीला को हरा कहा जाता है, हरा को काला कहा जाता है, काला को बैंगनी कहा जाता है और बैंगनी को नारंगी कहा जाता है, तो मानव रक्त का रंग कैसा होगा? आप सबको पता है मानव रक्त का रंग लाल होता है और लाल को किसी कोड भाषा में क्या कहा जाता है? पीला कहा जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा पीला। अगला देखिए, यदि आकाश को तारा कहा जाता है, तारा को बादल कहा जाता है, बादल को पृथ्वी कहा जाता है, पृथ्वी को पेड़ कहा जाता है और पेड़ को किताब कहा जाता है, तो पक्षी कहाँ उड़ते हैं? आप सबको पता है कि पक्षी आकाश में उड़ते हैं। और यदि आकाश को किसी कोड भाषा में क्या कहा जाता है? आकाश को किसी कोड भाषा में तारा कहा जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा तारा। अगला देखिए, यदि धूल को हवा कहा जाता है, हवा को आग कहा जाता है, आग को पानी कहा जाता है, पानी को रंग कहा जाता है, रंग को बारिश और बारिश को धूल कहा जाता है, तो मछली कहाँ रहती है? तो आप सबको पता है कि मछली पानी में रहती है। और पानी में किसी कोड भाषा में क्या कहा जाता है? पानी को कोड भाषा में रंग कहा जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा रंग। अगला देखिए, यदि प्रकाश को सुबह कहा जाता है, सुबह को अंधेरा कहा जाता है, अंधेरा को रात कहा जाता है, रात को धूप कहा जाता है और धूप को शाम कहा जाता है, तो हम कब सोते हैं? तो आप सबको पता है कि हम रात को सोते हैं। और रात को क्या कहा जाता है? रात को किसी कोड भाषा में धूप कहा जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा धूप। अगला देखिए, यदि चूहे को कुत्ता कहा जाता है, कुत्ते को नेवला कहा जाता है, नेवला को शेर कहा जाता है, शेर को सांप कहा जाता है और सांप को हाथी कहा जाता है, तो किसे पालतू पशु के समान पाला जाता है? तो कुत्ते को हम पालतू पशु के रूप में पालते हैं और कुत्ते को किसी कोड भाषा में क्या कहा जाता है? नेवला। तो आपका आंसर हो जाएगा नेवला। अगला देखिए, यदि जल को भोजन कहा जाए, भोजन को वृक्ष कहा जाए, वृक्ष को आसमान कहा जाए, आसमान को कुआं कहा जाए और कुआं को तालाब कहा जाए, तो फल किस पर लगेंगे? आपको पता है कि फल वृक्ष पर लगते हैं। और वृक्ष वृक्ष को किसी कोड भाषा में क्या कहा जाता है? आसमान कहा जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा आसमान। अगला देखिए, यदि ऐसे जंतु जो चल सकते हैं उसे तैराक कहा जाए, जो रेंग सकते हैं उसे हवाबाज कहा जाए, जो जल में रहते हैं उसे सांप कहा जाए और जो आसमान में उड़ते हैं उन्हें शिकारी कहा जाए, तो छिपकली को क्या कहा जाएगा? आपको पता है छिपकली रेंगती है। और रेंगने को क्या कहा जाता है? जो रेंग सकते हैं उसे हवाबाज कहते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा हवाबाज। अगला देखिए, यदि नारंगी को मक्खन कहा जाए, मक्खन को साबुन कहा जाए, साबुन को स्याही कहा जाए, स्याही को मधु कहा जाए और मधु को नारंगी कहा जाए, तो कपड़ा धोने के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाएगा? तो कपड़ा धोने के लिए अपन साबुन का प्रयोग करते हैं। और साबुन को क्या कहते हैं? साबुन को स्याही कहा जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा स्याही। अगला देखिए, यदि हवा को पत्थर कहा जाए, पत्थर को जल कहा जाए, जल को पुल कहा जाए, पुल को वर्षा कहा जाए, वर्षा को गर्म कहा जाए और गर्म को ठंडा कहा जाए, तो हम हाथ को किस चीज़ से धोएंगे? हम हाथ को जल से धोते हैं। और जल को किसी कोड भाषा में क्या कहा जाता है? पुल कहा जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा पुल। अगला देखिए, यदि सफ़ेद को लाल कहा जाए, लाल को पीला कहा जाए, पीला को हरा कहा जाए, हरा को नीला कहा जाए, तो हल्दी का रंग निम्न में से क्या होगा? हल्दी का रंग आप सबको पता है पीला होता है। और पीला को क्या कहा जाता है? पीला को हरा कहा जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा हरा। अगला देखिए, यदि जल को काला कहा जाए, काला को वृक्ष कहा जाए, वृक्ष को नीला कहा जाए, नीला को वर्षा कहा जाए, वर्षा को गुलाबी कहा जाए और गुलाबी को मछली कहा जाए, तो आसमान का रंग क्या होता है? तो आपको पता है कि आसमान का रंग नीला होता है। और नीला को क्या कहा जाता है? नीला को वर्षा कहा जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा वर्षा। अगला देखिए,
यदि पानी को नीला कहा जाए, नीला को लाल कहा जाए, लाल को सफ़ेद कहा जाए, सफ़ेद को आकाश कहा जाए, आकाश को वर्षा कहा जाए, वर्षा को हरा कहा जाए, हरा को हवा कहा जाए और हवा को मेज कहा जाए, तो दूध का रंग कैसा होगा? आप सबको पता है दूध का रंग सफ़ेद होता है। और सफ़ेद को क्या कहा जाता है? सफ़ेद को आकाश कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आकाश। अगला देखिए, यदि कलम को दवात कहा जाए, दवात को स्याही कहा जाए, स्याही को रबड़ कहा जाए, रबड़ को सलेट कहा जाए, सलेट को पेंसिल कहा जाए, पेंसिल को किताब कहा जाए, किताब को आसमान कहा जाए और आसमान को जहाज कहा जाए, तो कागज़ पर लिखे को मिटाने के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? तो अपन रबड़ का प्रयोग करते हैं। और रबड़ को क्या कहा जाता है? रबड़ को सलेट कहा जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा सलेट। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो कैसा लगा? यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री श्याम।